कल लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो इसको। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या हो समदूर। सेम ऐसा उदाहरण अपन पढ़ चुके हैं जहाँ पे एक्स अक्ष के स्थान पे क्या था, वाई अक्ष। यहाँ पे एक्स अक्ष है, वहां पे वाई अक्ष था। ठीक है, इधर सुनो। इस एक्स अक्ष से यहाँ एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, इससे कोई दो बिंदु क्या है, समदूरस्थ। इन बिंदुओं को मैं मान लूं कि ए बिंदु है ये, और इस बिंदु को क्या मान लूं, बी। और उन्होंने इनके निर्देशांक दिए। ए का मान लो, पहला वाला निर्देशांक क्या है, 2, -5, और इसका निर्देशांक है कितना, 2, -2, 9, यही है। वो एक्स अक्ष पे जो बिंदु है उसको मैं मान लेता हूँ वो क्या है, पी। और आपसे मैंने जो शुरुआत में 12 उदाहरण उस क्वेश्चन करवाए थे, उस समय भी एक्स वाई पे था, तब कहा था। तो देखो, अगर एक्स अक्ष पे है तो अगर एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कन्फर्म है। परंतु अगर एक्स पे है, आप इस बिंदु से, इस एक्स अक्ष से ना तो ऊपर बढ़े ना नीचे बढ़े, तो वाई की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे 0। तो एक्स अक्ष पे अगर स्थित कोई बिंदु है तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x,0। यानी इस बिंदु से ये वाला बिंदु क्या है, समान दूरी पर, समान दूरी समदूरस्थ है। तो अपन इसको इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। आ जाएगी बात समझ में। तो देखो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P, इस एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु P, उसके निर्देशांक क्या है, x,0 से समदूरस्थ बिंदु A। इसके निर्देशांक 2, -5 व B निर्देशांक -2, 9 है। ठीक है, एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु P से समदूरस्थ बिंदु A व B ये हैं। अर्थात क्या हुआ कि AP लिखना, AP बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, BP। आ जाइए बात समझ में। ये मैं PA भी बोल रहा था कि आप इसको PA भी लिख सकते, पर मैंने PA मिटाकर AP किया। क्यों किया, ये चीज समझाई थी मैंने, बात तो वही है फिर भी। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो A फर्स्ट है, P सेकंड है, तो अपन जब दूरी निकाल लेंगे तो A क्या रहेगा, फर्स्ट, P रहेगा सेकंड। तो आप सेकंड में से फर्स्ट घटाते हो, x2 - x1, तो x में से किसको घटाओगे, 2 को। अगर आप इसको अगर ऐसे लिखते तो P क्या होता, फर्स्ट, और A क्या होता, सेकंड। तो फिर सेकंड में से फर्स्ट घटाते, तो सेकंड ये होता है ये, तो 2 में से क्या घटाते आप, x, तो 2 - x का होल स्क्वायर होता। आप इसको भी करते तो भी सही है बात, परंतु ऐसा आपने सोल्व बहुत कम किया है। x में से 2 घटाना आपके लिए आसान होता है, ऐसी सर्च में बहुत कर चुके हो, इस वजह से मैं ये करता हूँ। अब ये आपको कैसे रहेगा, तो ए हमेशा ABCD में कहाँ आता है, फर्स्ट में। तो हमेशा ऐसे याद रखना कि ए जो फर्स्ट आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, मैं वैसे याद रखता हूँ। चलो सुनो, तो अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। फिर क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बोलो कि x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो इधर सुनो, अंडर रूट AP x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 5 कर दो का होल स्क्वायर। यहाँ सुनो इधर BP तो x+2 कर दो का होल स्क्वायर, और 0 -9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 हो जाएगा। चलो इधर सुन, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आ जाएगी बात समझ में। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर -9 का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक होल हो गया। आप सर का लिख दो यहाँ पे, चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, खोल इसको, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सीधा 25 लिख दूं क्या? अब तो कर ही ले स्क्वायर, अरे 5 स्क्वायर कर दिया मैंने ना। फिर बराबर यहाँ इसको खोलो, x का होल स्क्वायर 2x 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सीधा 81 लिख दो। चलो इधर सुनो, एक्स स्क्वायर ये कितना हुआ माइनस 4x प्लस के 4 प्लस 25 एक्स स्क्वायर अब क्या कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, सेम वैल्यू, ये 4 से 4 कट गए, आपके बचे हैं माइनस के 4x और प्लस के 25 इस पक्ष में है ना, और इधर बचा है आपके 4x प्लस के 81। आ जाएगी बात समझ में। चलो इधर सुनो, ये 4x इधर आएंगे तो माइनस के 4x, इधर ऑलरेडी 81 है, और 25 उधर जाएंगे तो किसके माइनस के 25, इधर कितना बचा, ये इधर तो माइनस के 8 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 56, कितने हो जाएंगे 56, 81 से 25 घटाओगे तो 56, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 56 बटे माइनस के 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7। आ जाएगी बात समझ में। अब यहाँ से अतः वो निर्देशांक क्या हुआ -7,0। आ जाएगी बात समझ में, मतलब x अक्ष पे वह बिंदु जिसके निर्देशांक -7,0 है, उससे समदूरस्थ बिंदु a व b जिनके निर्देशांक ये है। आ जाएगी बात समझे। उतारो यहाँ तक, मैं फिर लिखवाता हूँ। उतार लेने यहाँ तक, लिखो इसमें नीचे, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक -7,0 होंगे या होगा x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक -7,0 होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। सुनो देखें क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 x का मान दे रखा है, y का देगा, और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्र। कुल मिला के ऐसा कोई ग्राफ होता है, ग्राफ में कोई दो बिंदु है P और कोई दूसरा बिंदु है क्या Q, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी वो कितनी है 10 मात्रक। अब वो मात्रक किसका, मतलब या तो सेम ही हो सकती है, किलोमीटर, जो भी दूरी का मात्रक वो यूज लेंगे वो। और इस P के निर्देशांक है क्या 2,-3 और इस Q के निर्देशांक है 10,y। तो आप इस 10, देखो अब क्या दिया आपको, वो जो दूरी सूत्र होता है, दूसरे सूत्र में x2 - x1 y2 - y1 होता है, आपको दूरी निकालते हैं अपन, पर दूरी दे दी उसने और इन x2 - x1 में से कोई एक वैल्यू आपसे छुपा ली और वही आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन कौन सा है, ये 8, ठीक है ना। सोल्व बिंदु P क्या है 2,-3 व Q 10, y के मध्य दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। अर्थात PQ बराबर कितनी है, अर्थात PQ बराबर कितनी है 10। अब दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे अपन, दूरी सूत्र से PQ निकालेंगे। तो पहले दूरी सूत्र का
दूरी सूत्र लिख दें, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सुनो इधर, इधर तो क्या आ जाएगा 10, इधर दूरी सूत्र पी क्यू निकाल रहे हो तो पी फर्स्ट है क्यू सेकंड है, पी फर्स्ट सुनो ये रहा पी फर्स्ट क्यू सेकंड, तो 10 माइनस क्या आएगा 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 तो y2 y माइनस 3 तो y प्लस 3 हो जाएगा ये का होल स्क्वायर। ये दूरी किसके बराबर है 10 के बराबर। चलो इधर सुनो, क्या आप वर्ग ये अंडर रूट इसको सोल्व कर सकते हो क्या? देखो सोल्व नहीं होगा ना, तो ये अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें अपन, दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने। क्यों कर रहे हैं ये वर्ग, ये अंडर रूट का चिन्ह हटाने के लिए, वर्ग करने पर अगर आप वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और इधर का वर्ग क्या हो जाएगा ओनली 1 हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8 का होल स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। आ जाएगी बात समझ में? इसको इसका कितना लिख दूं 64, मैं सीधा यह y का होल स्क्वायर लिख दो ना, ये 2y 3 और 3 का बराबर कितना 100, यह कितना, ये तो 64 हो ही जाएगा। चलो इसको मत लिखो 64 को सीधा उधर भेज देंगे, पहले तो ये लिखो y स्क्वायर 3 दूनी 6y 3 3 दिया 9 और 100 माइनस के 64, 100 माइनस 64 कितने बचे 36, और इधर y स्क्वायर 6y और 9। सुनो इधर, ये 9 भी उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के। ऐसा क्यों कर रहे हो आप, y को इधर द्विघात समीकरण बन गई तो सुनो y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 9, ये 36 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, इधर क्या बचा 0। आ जाएगी बात समझ में? सुनो इधर y स्क्वायर 6y ये कितने माइनस के कितने हुए 27 बराबर के 0। ये कौन सी समीकरण बन गए रे बच्चों, द्विघात समीकरण। क्या कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, याद है ना तुम्हें, a को किससे गुणा 27 से, और 27 के इस प्रकार टुकड़े कि इनको घटाने पे क्या आ जाए 6, करो इसके टुकड़े 9 27, 9 इंटू 3 कितने आ रहे हैं 27, और 9 माइनस 3 करोगे तो 6, तो ये टुकड़ा रख दें y स्क्वायर प्लस 6 के स्थान पे क्या लिख दें 9 माइनस 3 y 27 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 9y, ये कितना माइनस 3y बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है y प्लस के 9, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस माइनस प्लस के 9 बराबर के 0। तो आपके y प्लस के 9 फिर कॉमन आया तो बचा क्या y माइनस के 3 इक्वल टू 0। क्या ज्ञात करने पर, मूल ज्ञात करने पर। तो y प्लस 9 को भी किसके बराबर 0 के, तो y का मान कितना आया -9। यानी इस y का जो एक एक मान है वो क्या हो सकता है -9 हो सकता है। और सुनो एक मान क्या हो सकता है y -3 बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ y का फिर एक मान क्या हो सकता है 3। अब कोई सोच रहा है कि y के 2 मान क्यों है, हो सकते हैं। इधर सुनो ये कह रहा है कि ये y का एक ऐसे बिंदु निकालो कि इससे उसकी समदूरस्थ दूरी कितनी हो 10। अगर एक मान आ रहा है -9, यहाँ से y इधर चला जाए तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो y का मान -9 भी पॉसिबल है, क्योंकि इस बिंदु से कहीं क्या दूरी इधर ही 10 थोड़ी होती है, ऊपर भी 10 हो सकती है,
मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे दूरी, वहां माइनस पॉइंट हो सकता है, इससे 10 इधर हो सकती है, 10 इधर हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है ना। तो एक पॉइंट तो कितना है, -9, और एक पॉइंट क्या है, प्लस के 3। और वाई का मान प्लस में कहाँ होता है, यहाँ तक, तो वो फिर इससे यहाँ की दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो -9 भी हो सकती है और +9 दोनों पॉसिबल है, ठीक है। उतारो यहाँ तक, फिर आगे एक लाइन लिखवाऊंगा। उतार लेने यहाँ तक, नीचे लाइन लिखना, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, अतः बिंदु Q के निर्देशांक 10, Q के निर्देशांक 10, -9, 10, -9, 10, -9 व 10, 3 होंगे, ठीक है ना। अरे y के कितने मान आए, 2, तो y का मान एक 9 भी पॉसिबल है, तो 9 के साथ निर्देशांक लिख दिया। y का मान 3 भी पॉसिबल है, तो 10 के साथ कितना लिख दिया, 3। आ जाइए बात समझ में, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।